गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सेकेंड। आज मैं आपको हमारे देश में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, हमारे देश में दो प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक है, धार्मिक त्यौहार किसे कहते हैं बेटा? जो धर्म से संबंधित होते हैं उसे धार्मिक त्यौहार कहते हैं, जो हमारे धर्म की हमें जानकारी कराते हैं। जैसे हिंदू का दीपावली है, होली है, दशहरा है, ये सब हमारे धार्मिक। जैसे मुस्लिम धर्म का त्यौहार है ईद है, ठीक है ना। सिख धर्म का क्रिसमस है, और सिख धर्म का गुरु पर्व का त्यौहार है, और ईसाई धर्म का क्रिसमस का त्यौहार है। जो हमें धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं उन्हें हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं, और जो केवल हमारे राष्ट्र में मनाए जाते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। तो आज मैं कुछ आपको धार्मिक त्योहारों के बारे में बताऊंगी और अपने राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में बताऊंगी। जैसे हमारा दीपावली का त्यौहार है। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है बेटा। ये क्यों मनाई जाती है? इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या जी लौटे थे। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि राम जी को वनवास क्यों मिला था। जो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उन कौन कौन सी थी वो? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो जो कैकेयी रानी थी वो राजा दशरथ के साथ युद्ध लड़ने जाया करती थी बेटा। तो एक बार उन्होंने युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई, तो राजा दशरथ ने उनको 2 वरदान मांगने को कहे। तो उन्होंने कहा अभी मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं वरदान आपसे मांग लूंगी। ये 2 वरदान आपके ऊपर मेरे उधार है, मैं कभी भी मांग सकती हूँ। तो राजा दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया। अब फिर क्या होता है बेटा? जब तीनों रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब जो श्री रामचंद्र जी थे वो सबसे बड़े थे, कौशल्या के पुत्र थे। रानी कौशल्या के वो पुत्र थे, वो सबसे बड़े पुत्र थे। अब अयोध्या वासियों ने और राजा दशरथ ने ये मिलकर योजना बनाई कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको राज्य का क्या बना दिया जाए? उत्तरदायी बना दिया जाए, या फिर उसका राज तिलक कर दिया जाए। भविष्य का जो राजा है उसे राम को घोषित कर दिया जाए। लेकिन रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी लगी। उसने रानी कैकेयी को और राजा दशरथ के खिलाफ भड़का दिया। फिर रानी कैकेयी उनकी बातों में आ जाती है। तुमने रामायण सीरियल में भी देखा होगा सब कुछ। फिर वो राजा दशरथ से 2 वरदान अपने मांगती है। अब 2 वरदान के उसमें वो श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को क्या मांगती है कि अयोध्या का इसे राजा बना दिया जाए। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब जब वो 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उसी बीच उनका युद्ध राक्षस राजा रावण से हुआ बेटा। रावण से युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने सीता का हरण कर लिया था। ठीक है, रानी सीता का उन्होंने हरण कर लिया था, इसलिए राजा राम का रावण से युद्ध हुआ। अब क्या होता है कि जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, उसे हम दशहरे के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं विजयदशमी भी कहा जाता है, जिसे बेटा विजयदशमी भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे हमारा दशहरा हो, ये सभी त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक है, जो भी हमारे धार्मिक त्यौहार है हिंदू धर्म के। ठीक है बेटा, तो जिस दिन रावण को मारा गया, जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, वो त्यौहार हम दशहरे के रूप में मनाते हैं, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ठीक है, और जब राजा राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या जी लौटे थे, तो वो रात थी कार्तिक मास की अमावस्या की रात, यानी काली रात बोला जाता है अमावस्या की रात को। बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो अपने राजा की खुशी के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में जगह जगह दीपक जला दिए और बहुत ज्यादा रोशनी कर दी। दीपावली को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। आपने अभी देखा होगा ना, घरों में जब दीपावली आती है
सब जगह लड़ियाँ लगाई जाती हैं और रोशनी कर दी जाती है, सब जगह उजाला कर दिया जाता है, करा जाता है ना बेटा। तो अयोध्या वासियों ने सब जगह दीपक जलाए और अपने राजा के आने की खुशी मनाई। ये त्यौहार हमारा श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, जिसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे। इस दिन लक्ष्मी और गणेश की घर में पूजा होती है और घरों को कई दिनों पहले से सफाई की जाती है और बिल्कुल साफ सुथरा घर किया जाता है और घरों में लड़ियाँ लगाई जाती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सभी नए वस्त्र पहनते हैं और सब परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं और आसपास के लोगों को दीपावली की मुबारकबाद देते हैं। अब आपने दशहरे के बारे में जाना, जिस दिन राम ने रावण का वध किया था, उसे विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और जगह जगह मेले लगाए जाते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। देखा होगा ना आपने, बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं, जगह जगह मेले लगते हैं। तो ये भी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा होली का त्यौहार। किसका त्यौहार आता है बेटा? होली का त्यौहार। होली के त्यौहार को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं ना बेटा। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्राचीन काल में राजा हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान की पूजा किया करते थे, तपस्या की उन्होंने। जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना नर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं। मतलब उसने ऐसा अपने चारों तरफ से अपनी सेफ्टी करके वरदान मांग लिया। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आपका जो वरदान है ये पूरा होगा। अब राजा हिरण्यकश्यप को क्या हुआ बेटा? घमंड आ गया। राजा हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा घमंड आ गया, क्योंकि उसे ये लगता था कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने भगवान से पूरे वरदान मांग लिया है। सारी चीज, ना हथियार से, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना सुबह, ना शाम से, सारी चीजों से मैं सेफ हो गया। तो उसने क्या करा? अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर दिया और भगवान की पूजा वूजा करना बंद कर दी। और उसके राज्य में जो भी भगवान की पूजा किया करता था उसे भी दंड दे दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारा भगवान मैं हूँ। अब प्रजा के लोग डर के कारण भगवान की पूजा करना उन्होंने बंद कर दी। फिर क्या होता है बेटा? राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र की प्राप्ति होती है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। अब जैसे जैसे प्रहलाद थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो भगवान विष्णु के बारे में सबको बताता है, उनकी पूजा किया करता है सुबह शाम। तो जब राजा हिरण्यकश्यप को ये बात पता लगती है तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि राज्य के सभी लोग को तो उन्होंने बाध्य किया हुआ है कि भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा, तो मेरा खुद का पुत्र कैसे भगवान की पूजा किया कर सकता है। तो उन्होंने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा कि जब मैंने सबको मना किया हुआ है पूजा करने को, तो तुम भगवान विष्णु की पूजा क्यों किया करते हो? तो प्रहलाद कहता है तो भगवान विष्णु तो भगवान है। तो हिरण्यकश्यप कहता है मैं भगवान हूँ। नहीं, आप भगवान नहीं हो, भगवान विष्णु भगवान है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब जगह है भगवान। मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ, आप तो केवल एक मनुष्य हो, भगवान तो विष्णु है। ये बात राजा हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा पहुंचाती है। तो उनकी बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिससे इस त्योहार का नाम होली पड़ा है। होलिका था जिसको आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। वो आग में नहीं जल सकती थी बेटा। तो उसने क्या करा? राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन होलिका, दोनों ने मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। आप देखते होंगे कि जगह जगह होली का दहन होता है। एक दिन पहले शाम को जगह जगह होली जलाई जाती है, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, फिर उसे जला दिया जाता है। देखा है ना आपने सभी ने? ऐसा भी
ये परंपरा कब से चालू हुई। फिर होलिका ने कहा कि मुझे नहीं जलने का वरदान प्राप्त है, तो आप एक जगह लकड़ियां इकट्ठी करवा देना, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा जो दुश्मन है वो मर भी जाएगा। अब प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में आग नीचकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है बेटा, ठीक है। फिर आग जलती है तो होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, समझे बेटा। यह त्योहार भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो प्रहलाद बच गया। अब राजा हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि प्रहलाद बच गया, मेरी बहन जल गई, तो उसने गुस्से में प्रहलाद को जेल खाने में डलवा दिया। फिर वो उसमें दरबार में बैठा और अपने बेटे को बेड़ियों से जकड़ा हुआ उसे दरबार में महल में बुलाया और कहा कि तुम कहते हो ना भगवान विष्णु हर जगह है, तो मेरे महल में जो खंबा है इसके अंदर से तुम भगवान को बुलाओ, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। तो प्रहलाद कहता बिल्कुल सही, मैं अभी बुलाता हूँ। तो वो हाथ जोड़कर भगवान की विनती करता है। तो भगवान नरसिंह अवतार में जन्म लेते हैं। नरसिंह अवतार ना तो नर थे, ना इंसान थे, ना जानवर, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा था ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उसका नाखूनों से वध किया, क्योंकि उसने कहा था मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता हूँ। तो भगवान ने उसको नाखूनों से मारा और उसने कहा ना मैं अंदर मर सकता हूँ ना बाहर। तो उसने दहली चौखट जिसे बोला जाता है वहां पर खड़े होके कहा मैं धरती पे ना मरूं ना आसमान पे। तो उसे अपनी जंघा पे रखकर नाखूनों से भगवान ने उसका वध कर दिया। कहते ना जब बुराई का बहुत ज्यादा असर बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और बुराई का अंत करते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है, एक दूसरे पर रंग डाला जाता है, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और एक दूसरे को होली मुबारक कहा जाता है। उसके बाद है सिखों का त्योहार सिखों का त्योहार गुरु पर्व। सिखों का त्योहार गुरु पर्व। गुरु पर्व का त्योहार क्यों मनाया जाता है बेटा? गुरु पर्व का त्योहार गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरु है उनके जन्म दिवस की खुशी में गुरु पर्व का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को बहुत अच्छा सजाया जाता है और सभी गुरुद्वारे जाते हैं, सभी सिख धर्म के लोग गुरबानी सुनते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ईद का त्योहार। ईद का जो त्योहार है ये मुस्लिम धर्म का त्योहार होता है। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं रमजान का महीना आता है उसमें पूरे महीने वो रोजा रखते हैं, पूरे महीने वो रोजा रखते हैं। जब रमजान की आखिरी रात होती है रमजान के महीने में, उस रात को जो चांद निकलता है उसको ये दूज का चांद कहते हैं। किसका चांद कहते हैं बेटा? दूज का चांद देखने के बाद अगले दिन इनकी ईद मनाई जाती है और ईद बड़ी खुशी से मनाते हैं। ये एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। बड़े जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों से ईदी लेते हैं और बड़े लोग उपहार स्वरूप इन्हें इनाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस ये ईसाई धर्म का त्योहार है। ये प्रभु यीशु के जन्म दिवस में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के लोग उनके जन्मदिन की खुशी में सभी चर्चों को बहुत अच्छे से सजाते हैं और कैंडल जलाकर प्रभु यीशु से अपनी विश मांगते हैं, ठीक है। ये हमारे सब धार्मिक त्योहार है। उसके बाद राष्ट्रीय त्योहार आता है हमारा 15 अगस्त जो हमारे भारत में ही मनाया जाता है और एक आता है 26 जनवरी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से की अंग्रेजों हमारे ऊपर शासन किया करते थे, अंग्रेजों का हमारा देश गुलाम था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसी खुशी में हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है।
ठीक है, 15 अगस्त का हम त्यौहार मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। उसके बाद है 26 जनवरी सन 1950 को। इधर हमारा देश आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद हमारी खुद की सरकार बनी, हमारे खुद के नियम और कानून बने। तो जब हमारा खुद का संविधान बना सन 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हमारा अपना संविधान बना और अपनी हमारी सरकार बनी। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बेटा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त को कौन झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को कौन फहराते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जी झंडा फहराते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को राजपथ, ये भी दिल्ली में और ये भी दिल्ली में है, राजपथ पर राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं और सभी राज्यों में कौन फहराते हैं, राज्यपाल झंडा फहराते हैं। ये हमारे त्योहारों की मैंने आपको जानकारी दी फर्स्ट सेकंड क्लास। आप भी एक बार वीडियो मेरी 2-3 बार जरूर देखना। आपको कहानी मैंने बहुत अच्छे से सभी त्योहार के बारे में बताया। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार जो हमारे भारत में मनाए जाते हैं और ये हमारे धार्मिक त्योहार जो हमारे धर्म से संबंधित, जो हमारे धर्म की हमें जानकारी देते हैं। थैंक यू बेटा।